ये जो आप देख रहे हैं, ये जनजातीय आवासीय विद्यालय सखुआ पानी है, जो गुमला जिला के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आवासीय विद्यालय इस कारण से यहाँ जो छात्र पढ़ते हैं, खास करके बालक छात्र यहाँ पढ़ते हैं, बालिकाएँ यहाँ नहीं हैं, केवल बालक छात्र यहाँ पढ़ते हैं। और यहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं, वे यहाँ रहते हैं, यहीं उनको खाना मिलता है, यहीं वे उनको सरकार की ओर से सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन सभी सुविधाएँ यहाँ नहीं मिल पा रही है। उसके विषय में भी आपको बताएँगे। और यहाँ कुछ शिक्षक हैं, वो अ, यहाँ जो छात्र हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए कुछ कार्य भी कर रहे हैं अपने स्तर पे। वे यहाँ के जो शिक्षक हैं, वे सरकारी शिक्षक नहीं हैं, वे यहाँ पे क्लास बेसिस पे वो क्लास लेते हैं। और उ उसके बावजूद भी छात्रों के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने स्तर से बहुत कुछ कर रहे हैं। और उनसे भी मिलेंगे, जानेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये विद्यालय है, यहीं पे कक्षाएँ चलती हैं। और इ चारों तरफ पेड़-पौधा लगा हुआ है। ये गुमला के एकदम जो घना जंगल है, उसके बीच में है ये विद्यालय। और यहाँ पे पेड़-पौधा भी लगा हुआ है। और आपको और भी कुछ दिखाएँगे, छात्रों से भी मिलाएँगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। यहाँ कुछ दिन पहले जो झारखंड के जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, वे भी आए थे, माननीय चमरलिंडा जी। और यहाँ की जो समस्याएँ हैं, उनसे भी उनको अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक कुछ उनके द्वारा कुछ पहल नहीं किया गया है। और आपको और भी यहाँ की जो समस्याएँ हैं, उनसे भी अवगत कराएँगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो मुख्य रूप से कुछ करना चाहते हैं, छात्रों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनसे भी बातें करेंगे और जानेंगे इस स्कूल के विषय में, और भी ज़्यादा जानकारी उनसे लेंगे। इस विद्यालय के जो बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले यहाँ के शिक्षक अंकित सर हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए ये अथक प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पहले विज्ञान के शिक्षक नहीं थे, पर अब ये विज्ञान के शिक्षक हैं। और यहाँ अ, जो बच्चे हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने के रूप में और स्कूल को सजाने-सँवारने में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट के तरफ से कुछ विशेष वैसे फंड नहीं मिल रहा है, लेकिन भी ये बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल सके, वे बेहतर बेहतर कर सकें, भविष्य में वे अच्छा अपना भविष्य बना सके। इस विषय में सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आए हुए हमारे जो भी चैनल हैं, उन सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस विद्यालय की ओर से आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आए और हमारे जो समस्याएँ हैं, साथ ही साथ बच्चों का विकास के लिए कुछ-कुछ बातें रखने आए हैं। उसके विषय में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो हमारे आवासीय विद्यालय सुखुआ पानी में, पहले शिक्षकों की कुछ कमी थी, लेकिन अब कल्याण विभाग की ओर से शिक्षक और शिक्षिकाएँ अभी जितना क्लास है, उतना आ चुके हैं और सारे अभी विद्यालय में हमारे साथ में 9 अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं और हमारे एक एचएम है, हेडमास्टर सर हैं, वो परमानेंट टीचर हुए हैं। बाकी हम लोग कुल मिला के 10 शिक्षक-शिक्षिकाएँ हो जाते हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं, सिर्फ़ इसमें एक ही सरकारी टीचर हैं जो एचएम हैं। जी, अभी एचएम हैं और हमारे पहले के जो हेडमास्टर से वह अब रिटायर कर गए हैं। अभी नया हमारे सर उपेंद्र सिंह मुंडा अभी पदभार लिए हुए हैं और विद्यालय को विकास के क्षेत्र में कुछ और अलग तरीका से वो भी हम लोगों को मार्गदर्शन किए हैं और आगे बढ़ाने के लिए वो भी प्रयासरत है। तो जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी असुविधाएँ हैं। बच्चों को जो सुविधा आवासीय विद्यालय में मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है, हम लोग देख रहे हैं। जैसे इस साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग का जो स्थिति है, वो जर्जर है। और कक्षाएँ भी उतना बेहतर नहीं है, आपको कक्षाएँ भी दिखाएँगे। तो सर, आप लोग इस विषय में आप लोग क्या-क्या कर रहे हैं? आप लोग को जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उतना फंड तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप लोग अपने स्तर पे क्या प्रयास कर रहे हैं? सर अपने स्तर से हम लोग विद्यालय को विकास के लिए हमारे हिंडाल्को द्वारा भी कुछ फंडिंग वगैरह दिया जाता है, उसकी मदद से कुछ रंगाई-पुताई और कुछ मरम्मत वगैरह मिल जाती है, जिससे बच्चों लोग को रहने में सुविधा मिल रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की ओर से भी कुछ सुविधाएँ आती रहती है बीच-बीच में, तो उनका भी हम लोग पूर्ण रूप से लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ तक हो सके अच्छा से अच्छा हो, उसके लिए हम लोग सारे शिक्षक और शिक्षिकाएँ मिल के और बच्चों और
हमारा कमिटी जितने भी टीम है और हिंडाल्को है उनसे सहयोग लेके हम लोग आगे अग्रसर होने के लिए कार्यरत हैं हम लोग अभी। अब बताइए कि यहाँ जो बच्चे हैं उनको क्या-क्या असुविधा हो रही है? सर अभी हमारे विद्यालय में सबसे पहले हॉस्टल की समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जिस आधार से हैं उस आधार से हमारे पास हॉस्टल का अभाव है, जिसमें सोने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक-एक रूम में करीब 25 से 30 बच्चों का रहना हो रहा है, जिसमें बच्चों का एक साथ रहने से, ज़्यादा बच्चे रहने से उसमें बच्चों में कुछ चर्म रोग वगैरह जैसे खुजली वगैरह हो जा रही है। इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि यहाँ बच्चों को रहने के लिए जो आवास अलॉट हुआ है, वो काफ़ी नहीं है। जी, अभी जितना चाहिए हमारे लिए हॉस्टल, उतना अभी हमारे पास जिस आधार से बच्चे हैं, उस आधार से अभी आवास की सुविधा थोड़ा-सा कमी नज़र आ रही है। और उसके कारण जो बच्चों में कुछ बीमारियाँ हैं, वो भी दिख रही है। जी, बीमारी विकसित हो रही है, उसी ही रहने पे। और जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे लोग को स्नान-वस्नान करवाने के लिए हम लोग समय पर उठाते हैं, समय पर नाश्ता खिलाते हैं, कसरत कराते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों को देख-रेख में लगे रहते हैं सारे शिक्षक लोग, ताकि उन लोगों में ऐसे रोग से मुक्त हो। तो जैसे आप बता रहे हैं इसमें इतनी असुविधाएँ हैं, तो आप लोग क्या विभाग को इससे अवगत कराए हैं? सर विभाग को हम लोगों ने अवगत कराया, फिर हमारे पास बीच-बीच में हमारे कल्याण पदाधिकारी डीडब्ल्यूओ सर, जिला कल्याण पदाधिकारी आते रहते हैं और बीच में निरीक्षण करके जाते रहते हैं। और कोशिश है कि कल्याण विभाग में हम लोग को उम्मीद लग रहा है, जिस आधार से बात हो रही थी, कि हम लोग के लिए बच्चों का हॉस्टल की सुविधा बहुत जल्द कुछ होने वाली है, ऐसा सुनिए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ निरीक्षण के लिए आते रहते हैं, लेकिन देखने से तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पे वे निरीक्षण के लिए आते हैं। अगर वे निरीक्षण के लिए आते, तो ऐसी असुविधाएँ तो दिखती नहीं। हाँ, असुविधाएँ तो थोड़ा-सा कुछ नज़र आ रही है सर, दूरस्थ क्षेत्र होने की वजह से इस तरह का। लेकिन बीच में हमारे माननीय विधायक अ, चमरालिंडा सर आए हुए थे और जी, अब उन्होंने तो वे मंत्री हैं, कल्याण मंत्री, जनजातीय कल्याण मंत्री। जी, हमारे लिए अब जनजातीय कल्याण मंत्री बन गए हैं और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे पास आए और आ कर के सारे बच्चों के साथ में शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ में मिले और उन्होंने भी हमें आगे बढ़ने और आवासीय सुविधा देने का आश्वासन दिए हुए हैं। और हमें लगता है कि अगर इसी तरह से प्रयासरत तो हो सके मिल भी जाएगा हम लोग के लिए और सुविधा हो जाएगी। जैसे सर बता रहे हैं कि यहाँ फिलहाल जो झारखंड के जनजातीय कल्याण मंत्री हैं, वे यहाँ आए थे और निरीक्षण करके गए हैं और वे आश्वासन दिए हैं कि यहाँ बेहतर से बेहतर किया जाएगा और आगे चल के हम छात्रों से बात भी करेंगे, उनसे मिलेंगे भी और उनको क्या-क्या असुविधाएँ हो रही है, वो भी जानेंगे और यहाँ जो शिक्षा का स्तर है, वो भी जानेंगे कि शिक्षा का क्या स्तर है, उनको बेहतर शिक्षा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शिक्षकों की कमी है या नहीं है, वो भी जानेंगे। चलिए हम बच्चों से बातें करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हाल है। चलिए चलते हैं क्लासरूम में और क्लासरूम का भी स्थिति देखते हैं और बच्चों से बातें भी करते हैं, जानते हैं कि यहाँ शिक्षा का क्या स्तर है और शिक्षक समय पे आते हैं, नहीं आते हैं, ये भी जानते हैं और उनसे भी कुछ जानते हैं असुविधाओं के बारे में। यहाँ पे गुड आफ्टरनून। ये कौन सा क्लास है? 8 क्लास है। जैसा ये देख रहे हैं कि ये 8 क्लास है और यहाँ छात्रों की संख्या तो काफ़ी है और इनके बैठने के लिए भी ये डेस्क वगैरह लगा हुआ है और ये आवासीय विद्यालय है, इनसे जानते हैं। यहाँ शिक्षक समय पे आते हैं क्लास लेने के लिए? आते हैं सर। आते हैं। जी। और किस-किस विषय के शिक्षक नहीं है यहाँ पे? इंग्लिश इतिहास। इंग्लिश और हिस्ट्री का जी। और मैथ का? मैथ के शिक्षक हैं। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है, लेकिन जो ये बच्चे बता रहे हैं, जैसे कि मैथ के शिक्षक दूसरे दूसरे टीचर लेते हैं मैथ की क्लास। जी सर। मतलब मैथ के प्रॉपर टीचर नहीं है, दूसरे शिक्षक मैथ लेते हैं। जी सर। जी, और आप लोग हॉस्टल में ही रहते हैं? जी सर। तो ये हॉस्टल में रहते हैं, आप लोग को हॉस्टल में रहने क्या-क्या परेशानी हो रही है? सोने के लिए। विशेष करके सोने के लिए। जी।
सोने में क्या असुविधा हो रहा है? सोने में क्या क्या प्रॉब्लम? एक बेड में कितने कोई सो रहे हैं? दो कोई। एक बेड में दो कोई सो रहे हैं। जी। तो जैसा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बेड एक में दो बच्चे सोते हैं और इनको सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कक्षा तो ये शिक्षक जो यहाँ उपस्थित होते हैं वे नियमित रूप से लेते हैं और इनको बेहतर शिक्षा वे दे भी रहे हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं, हिस्ट्री के, मैथ के, इंग्लिश के टीचर अभी नहीं हैं और फिलहाल और भी कक्षाएं में जाते हैं, उनसे भी बातें करते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या इनको मिल रहा है। और एक कक्षा है, ये 7 कक्षा है, कक्षा 7 है और यहाँ पे भी छात्र हैं। इनसे पूछ, आप लोग को सबसे बेहतर कौन सा विषय लगता है पढ़ने में? हम लोग को तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। जी, सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सारे लगते हैं लेकिन अच्छा विज्ञान लगता है। अच्छा, विज्ञान लगता है। तो विज्ञान कौन सर लेते हैं? हाँ, अंकित सर अंकित सर। तो अंकित सर पूरा विज्ञान के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं। देते हैं। तो अंकित सर जो पढ़ाते हैं वो आप लोगों को अच्छा समझ में आता है? आता है। अच्छा, जैसा ये बता रहे हैं जो विज्ञान के शिक्षक हैं अंकित सर, उनका जो पढ़ाया हुआ, जो बताया हुआ विज्ञान का सब्जेक्ट है वो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, इनको समझ में भी आता है। विज्ञान को वो अच्छे से तोड़ मड़ोड़ के बताते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए और इनसे कुछ जानते हैं। झारखंड के बारे में भी कुछ जानते हैं। अब आप लोग बताइए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। जैसा ये बता रहे हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री से भी, ये करंट न्यूज़ से भी अपडेटेड हैं, इनको करंट भी बताया जा रहा है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री उनके विषय में इनको जानकारी भी है। ये सुदूर इलाका में, जंगल में, बीच जंगल में ये आवासीय विद्यालय है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो शिक्षक हैं बेहतर शिक्षा देने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और भी कुछ जानेंगे। यहाँ के जो प्रिंसिपल तो अभी फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं, जिनको अभी पदभार में रखा गया है, और उनसे भी बातें करेंगे और इस स्कूल के विषय में कितने छात्र हैं, यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ, उनसे भी जानेंगे। आइए उनसे बातें करते हैं। आज इस आवासीय विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं, वो स्कूल में मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज का जो प्रभार मिला है, वे शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं। सर, आपका परिचय क्या हुआ? नाम? मेरा नाम शिवानंद कुमार यादव हुआ। मैं यहाँ 2016 से पदस्थापित हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि ये विद्यालय में बहुत सारे यानी विषय के शिक्षक नहीं हैं। विषय शिक्षक के रूप में बच्चे उस विषय से मतलब दूर हैं। सही से मतलब उनको यानी उस विषय का जानकारी नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसी में जो है हम लोग उसी में से कुछ मिला-जुला करके बच्चों को अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए सर कि ये स्कूल में बच्चों का स्ट्रेंथ कितना है? 248 है। 248। तो अभी एडमिशन कितना है? 240। और कक्षाएं कितने से कितने कक्षा तक? पहली से 10वीं क्लास तक की कक्षाएं चलती है। जी। और यहाँ किस किस विषय के शिक्षक, जैसे बच्चे बता रहे थे कि इंग्लिश के, हिस्ट्री के और मैथ के शिक्षक नहीं है, तो कौन कौन शिक्षक नहीं है यहाँ, किस किस विषय के? हिस्ट्री के, इंग्लिश के, गणित के। जी, तो वे शिक्षक यहाँ उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पे सरकारी शिक्षक कितने हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कितने शिक्षक हैं? सरकारी शिक्षक मात्र एक हैं। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक में हम लोग 9 हैं अंशकालीन शिक्षक के रूप में। सरकारी शिक्षक के रूप में आप लोग, तो आप लोग का जो मानदेय है वो कितना है? हम लोग का मानदेय जो है नियत मानदेय फिक्स नहीं है। कभी कुछ छुट्टी रहती है तो कभी कुछ बनता है। और पूरा अगर महीने भर का क्लास होती है तो ऐसे हम लोग को मैक्सिमम 20 दिन क्लास करनी है। 20 दिन अगर हम लोग पूरे क्लास करते हैं तो मैक्सिमम 15 से 16 हज़ार तक रुपया बन जाती है। आप लोग इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा देने के रूप में आप लोग कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग को इतना मानदेय कम क्यों है? सर ये तो हम लोगों ने इसके लिए कई एक बार विभागीय मंत्री उससे लेकर के सचिव स्तर तक बातें की, लेकिन वहाँ से सिर्फ हम लोगों को आश्वासन मिला। उसके अलावा हम लोगों को कुछ आगे कि हम लोग का आगे कैसे हो, हम लोग तो बच्चा का बेहतरी के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन हमारे लिए सरकार ना विभाग किसी तरफ से किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज हम लोग इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं। जी। तो आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप लोग गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो कितने दिनों का है? मार्च 31, 2025 तक। 2025 इसी ईयर? हाँ, इसी ईयर तक। तो 2025 के बाद आप लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो जाएगा? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी सर। उसके बाद विभाग का क्या कहना है? आप लोग को आगे कंटिन्यू किया जाएगा या फिर आप लोग का स्थगन हो जाएगा? ये तो आप जो लेटर है उसके अनुसार हम लोग का स्थगन ही है सेवा समाप्ति का। लेकिन अगर उस पे अगर मंत्री सचिव अगर किसी तरह से विचार करते हैं आगे बढ़ाने की
तो अब तो विभागीय स्तर की बात है। जैसा ये सर बता रहे हैं, यहाँ सिर्फ जो परमानेंट टीचर है वो 1 हैं और 9 शिक्षक और हैं। कुल मिला के यहाँ 10 शिक्षक हैं, लेकिन जो 9 शिक्षक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च के महीने में वो खत्म हो जाएगा और इनका जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगा। यदि यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है तो ये स्कूल बिना शिक्षक के हो जाएंगे। सिर्फ 1 शिक्षक यहाँ बचेंगे, जो प्रिंसिपल हैं वो सिर्फ बच जाएंगे और सभी शिक्षकों का जो सेवा है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका हो सकता है भविष्य अधर में लटक जाए और उनके साथ क्या होगा पता नहीं, पर इस विषय में विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और कुछ करना चाहिए। यहाँ का बच्चों का सवाल है, क्योंकि इनका भविष्य जो है, अगर ये चले जाते हैं, ये जो 9 शिक्षक है यहाँ से चले जाते हैं, तो बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में लटक जाएगा और उनका भविष्य क्या होगा ये अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। और आगे चल के आपको दिखाएंगे यहाँ का जो बच्चे जैसे बता रहे थे कि एक बेड में 2 बच्चे सोते हैं, वो भी आपको छात्रावास भी दिखाएंगे और आपको चलिए छात्रावास दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ये जो भवन दिख रहा है आपको, ये छात्रावास है, जनजातीय आवासीय विद्यालय सखोपानी का ये जो है ये छात्रावास है। ऊपर में सोलर भी लगा हुआ है और सोलर के द्वारा यहाँ बिजली मिलता है। आप देख सकते हैं छात्रावास का स्थिति बाहर से ऐसा दिख रहा है, अब अंदर से कैसा है वो पता नहीं, अंदर चल के आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन बाहर से तो जर्जर ही दिख रहा है और ऐसा जर्जर छात्रावास में रहना हो सकता है कि छात्रों के लिए मुनासिब ना हो। आगे चल के आपको अंदर ले जाके दिखाते भी हैं कि छात्र किस परिस्थिति में रह रहे हैं, कैसा वे रह रहे हैं। ये छात्रावास का अंदर आपको दिखा रही है, गलियारी है छात्रावास का और ये एक छात्रावास है, ये कमरा है, यहाँ आपको दिखाते हैं और सर से ये बातें करेंगे। जैसे ये बता रहे थे कि एक रूम में 25 से 30 बच्चे रहते हैं, सोते हैं। आपको दिखाते हैं ये छात्रों का जो छात्रावास है, ये जो डोर है ये खुल भी नहीं रहा है पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों का सामान है वो रखा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं लगभग एक कमरा में एक साइड 4 बेड लगा हुआ है और एक साइड 5 बेड लगा हुआ है और एक ही बेड में 6 बच्चे सोते हैं, आप देख सकते हैं। और खास करके बेड का जो स्थिति है, सिर्फ ये आज ठंडा है, ठंडा का मौसम है, उसके बाद भी सिर्फ एक चादर लगा हुआ है और कुछ वैसे सुविधा मिल नहीं रहा है। आप देख सकते हैं ये यहाँ सिर्फ बक्सा है जो लगेज के लिए है और लगेज के लिए और अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि और आवासीय विद्यालयों में लगेज के लिए अलग से व्यवस्था होता है, बेड बेहतर होता है, छात्रों को कंबल दिया जाता है। ठंड के मौसम में कंबल तो दूर, यहाँ बेड पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेडशीट है, ये और कुछ नहीं। ये जो है ये टीना का बेड है और शायद विंडो का भी स्थिति जो है वो भी दयनीय है। यहाँ से शायद हो सकता है बारिश में पानी भी घुसता होगा, हवा भी घुसता है ठंड के मौसम में। और ये पूरा जो पहाड़ है उसका टॉप में ये स्कूल है, यहाँ तो ठंडा और ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ ये जो बेड है एक कोई के लिए इनफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बेड पे 2 बच्चे सोते हैं और कभी कभी 3 भी सो जाते हैं। एक रूम में टोटल 30, 25, 30 ऐसे बच्चे सोते हैं और सोच सकते हैं कि उस परिस्थिति में बच्चों का क्या हाल होता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। लगभग सभी जो रूम है कमोबेश एक जैसा ही हाल है, कोई रूम का जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है और लगभग सभी रूम का वही हाल है। और हमारे साथ जो शिक्षक हैं वो भी इस विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। सर, जैसे बच्चे बता रहे थे, आप थोड़ा इधर आ जाइए, बच्चे बता रहे थे कि एक बेड में 2 बच्चे सोते हैं, क्या यही सच्चाई है? हाँ सर, सच्चाई यही है, एक बेड में 2 बच्चे सोते हैं, चूँकि छात्रावास में कमरा की कमी है और कमरा की कमी की वजह से कमरा की भी कमी है, साथ में बेड की भी कमी है, जिसकी वजह से बच्चों को इस तरह की स्थिति में सोना पड़ रहा है। और सर जैसे देख रहे हैं कि बेड पे सिर्फ एक चादर ही लगा हुआ है, तो कुछ और बच्चों को मिलता नहीं है क्या यहाँ? नहीं मिलता है, लेकिन बच्चे हो सकते हैं उसका यूज़ ना करते हों। अच्छा, मिलता है लेकिन बच्चे यूज ना कर। यहाँ पे तो बहुत सारा साइड में कंबल भी दिख रहा है। और तो आप लोग छात्रावास के विषय में आप लोग विभाग को अवगत कराए हैं? सर छात्रावास के विषय में हमारे विभाग से जब आए थे उस समय हम लोग कराए हैं और सर भी देख के गए हैं। कल्याण मंत्री थे वे अंदर घुसे थे, देखे थे पूरा? सर अंदर उस दिन नहीं घुसे, बाहर ही सारे बच्चे लोग निकल गए थे और बाहर ही सारे बच्चों से बातचीत हुई है। अच्छा, तो कल्याण मंत्री जो आए थे वो अंदर नहीं घुसे, लेकिन आप लोग अवगत कराए थे इस विषय में? सर इस विषय में तो सारे बच्चे लोग के द्वारा ही अवगत कराया गया है जी, इस विषय में बातचीत। जैसे आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो कल्याण मंत्री है उनको भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है और इनको भरोसा है
कल्याण मंत्री जी से कि कुछ इस विषय में कदम उठाएंगे वे और कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी जानते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या समस्याएं हो रही है। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या क्या मुख्य रूप से क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। रहने रहने के लिए भी जगह नहीं है। यहाँ पर बाथरूम के लिए भी ऊपर वाला में कंकड़ वाला हो गया है। अच्छा, मतलब जो टाइल्स लगा हुआ उखड़ चुका है। नहीं, बाथरूम का ही रहता है ना, इसमें कंकड़ हो गया है। अच्छा, कंकड़ हो गया है, मतलब वो बाथरूम खराब हो चुका है। बाथरूम और क्या सोने वोने में कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। एक बेड में 2-3 बच्चे सो जाते हैं तो खुंजली-उंजली भी हो रहा है बहुत। एक दूसरे के अथी दूसरे के साबुन से नहाते हैं, उसमें भी बहुत। आप लोग को बहुत सारा जो चर्म का जो बीमारी है वो भी उससे भी ग्रसित हो रहे हैं यहाँ के बच्चे। और क्या समस्या और क्या क्या है? और समस्या है खाने पीने का सब। और खाना पीना का भी समस्या है आप लोगों को। तो जैसे बच्चे बता रहे हैं यहाँ एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। छोटी छोटी समस्याएं तो बहुत है लेकिन जो मुख्य समस्या है वो सोने का है। साथ में एक बेड में 3-4 बच्चे सोते हैं। आप बेड तो देख ही चुके हैं। और भी जो समस्या है वो छोटा छोटा समस्या है लेकिन जो मुख्य समस्या है वो बेड का है। और खाने पीने का भी समस्या है। उतना बेहतर भोजन तो नहीं मिल पाता है इनको क्योंकि यहाँ जो सुदूर इलाका है यहाँ वैसे सर बता रहे थे विजिट में आते हैं लेकिन विजिट में आने जैसा यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि यदि विजिट में आते तो इसका जो आवासीय विद्यालय है उसका जो स्वरूप है वो कुछ और होता, बेहतर होता। और आप बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही न्यूज़ से हम आपको अवगत कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।